सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला, आपका हिंदी टीचर। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्दों के पहले लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, ये सारी जो परिभाषाएं एक ही हैं, सबका अर्थ एक है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही बुक की परिभाषा लिखिए, आप परिभाषा थोड़ा बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, अब जैसे सुपुत्र, सुपुत्र, यहाँ पर शब्द क्या है? पुत्र। पुत्र मतलब क्या होता है? लड़का। ठीक है। और अगर इसके पहले हमने सु लगा दिया है, सु उपसर्ग लग गया, अब ये क्या हो गया? सुपुत्र। अब इसका अर्थ बदल गया। अब क्या हो गया? सुपुत्र का मतलब अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। सु मतलब अच्छा होता है और पुत्र मतलब लड़का, अच्छा लड़का। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छा लड़का। और अगर इस सु को हम हटा देते हैं, अगर हम सु को हटा देते हैं, केवल पुत्र लिखते हैं, तो पुत्र का जो अर्थ है, वो पुत्र का अर्थ क्या है? लड़का। पुत्र का अर्थ केवल है लड़का, केवल पुत्र का अर्थ लड़का है ना। पुत्र का अर्थ क्या है? लड़का। ठीक है, पुत्र का अर्थ लड़का है। जबकि अगर इसमें हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सुपुत्र। और सुपुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जब उपसर्ग लगा देते हैं तो इसके जो अर्थ है वो परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पुत्र मतलब लड़का हो, सुपुत्र मतलब अच्छा लड़का। अब इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। क्या उपसर्ग लगा हुआ है? सु। सु उपसर्ग जब लग गया तो इसका अर्थ बदल गया, लड़का से अच्छा लड़का हो गया। ठीक है। तो ये उपसर्ग होते हैं, इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ उपसर्ग आपके यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, पुस्तक में। ठीक है। उसी तरीके से देखिए, पुत्र न, सुपुत्र और कुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र और कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। कु मतलब होता है बुरा। ठीक है। जिससे पुत्र न, यहाँ पुत्र मतलब क्या हो गया? लड़का। क्या हो गया? लड़का। अगर हम यहाँ पर कुपुत्र कर देता तो यहाँ पे कु उपसर्ग लगा दिया और कुपुत्र कर दिया, तो कुपुत्र का मतलब हो जाएगा बुरा लड़का। कु मतलब क्या होता है? बुरा, और पुत्र मतलब होता है लड़का। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। उपसर्ग के लगने से इस पुत्र का जो अर्थ है वो बदल गया। यहाँ पे लड़का था, यहाँ बुरा लड़का हो गया, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया? यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उपसर्ग आपकी बुक का ही पीडीएफ है, बुक का ही पेज है। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत के कुछ कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं। उपसर्ग और अर्थ, उपसर्ग और उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे देखिए, अ अन का जो अर्थ है वो निषेध है। आ का मतलब है तक या पूर्ण, अनु का अर्थ है पीछे न, और औ का अर्थ है बुरा, हीन। ठीक है। इस तरीके से जो उपसर्ग हैं, अ अन आ अनु अव अवि अप अधि उत उप, ये संस्कृत के 9 उपसर्ग हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है। इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो देखिए यहाँ पर दिए हुए, जैसे और अनुपसर्ग ला के अनादि, अनंत, अनर्थ, अनागत, अटल। ठीक है, इनसे जो बनने वाले शब्द हैं यहाँ पर दिए हुए हैं ना। तो इसको आप उपसर्ग को याद करके एक बार इन शब्दों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला कुछ उपसर्ग और है, अगले कुछ उपसर्ग और है यहाँ पर देखिए। ये देखिए, अभी इस संस्कृत के ही उपसर्ग और है यहाँ पर। दूर, दुस, निर, निस, नी, प्र, परा, प्रति, परि, वी, सम, स, सु, कु, ये सबके सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है। इनका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, जैसे दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन, दुष्ट का मतलब होता है कठिन, निस का मतलब होता है निषेध या रहित। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा ये ब्लर आ गया है बच्चों, तो ये आपकी बुक में दिया होगा, आप वहाँ से बुक से इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो आप बुक से एक बार देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अ, अन, अद, उन, क, कु, नी, बिन, भर,
स, सु, बहुत सारे उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में भी हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इन उपसर्गों को मूलतः आपको याद करना है, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अ उपसर्ग से अलग, अछूत, अजर, अभागा, अमर, ये अ उपसर्ग लगा करके शब्द बने हैं। अन लगा करके देखिए अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी, अनजानी, ये सब अन उपसर्ग लगने से ये शब्द शब्द बने हैं। तो मूलतः आपको इन उपसर्गों को याद करना है। अगर आपको ये उपसर्ग याद होते हैं तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके परीक्षा में ही पूछा जाता है कि कोई एक शब्द देकर पूछ जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे अधकिला दे दिया, अधकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चार ऑप्शन दे देगा, अध, अध, अ, आधा, न, और एक ऑप्शन और अध, अ, आधा, अधिक, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो आपको अध लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये उपसर्ग याद करने हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और जो किसी के अंत में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। जो पहले जुड़े वो उपसर्ग, और जो अंत में जुड़े वो प्रत्यय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए इसमें कुछ उर्दू भाषा के भी उपसर्ग हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ना, ऐन, कम, खुश, गैर, ब, बा, बद, बे, बिला, दर, ना, ला, सर, हम, हर, ये उर्दू के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। तो इसको भी आपको याद कर लेना क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, आपके बुक का ये पीडीएफ पेज है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ। सब का मतलब अधीन या नीचे, डिप्टी मतलब सहायक, वाइस मतलब उप, जनरल का मतलब मुख्य, और चीफ का मतलब भी मुख्य होता है। सब जज, सब कमेटी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। तो इस तरीके के शब्द हैं, इनको आपको याद करने हैं, ये उपसर्ग आपको याद करने हैं मूल रूप से। ठीक है, और जब आपको उपसर्ग याद रहेंगे तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी पूरी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।